हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल आपका जो पीटीटी का पेपर है ना, पीटीटी का पेपर कल हो जाएगा। कल आपका पीटीटी का पेपर हो जाएगा। आपके साथ ये रात है, ये रात में आप ये 20 क्वेश्चन देख लें जो मैं बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको सभी जो राजस्थान के इतिहास में जो युद्ध हुए हैं ना, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आपके सामने अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और पेपर होने के बाद पेपर को सोल्व भी कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। आपके सामने का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में आता है? क्या पूछ रहा है, कुल कितना मरुस्थल प्रदेश में आता है? जो आपका राइट आंसर है ना 61%। जो राजस्थान है ना 61% मरुस्थल में आता है। ये याद रखना है आपको, 61%। ये आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह को कहलाते हैं बीड़ा, बेहड़, जोहड़, जबरई। जो आपका राइट आंसर है ना बीड़ा हो जाएगा, बीड़ा, बीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ा स्थानीय नाम है। चारागाह का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कंटियावाला का, ऑप्शन नंबर सी है तिलाहान का, ऑप्शन नंबर डी है खनन का। जो आपका राजस्थान वैसे में बीड़ा होता है ना, चारागाह होता है जिसमें पशु चरते हैं, ठीक है ना। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल को किस भाग में समुद्र से सबसे कम ऊंचाई थी? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी पूर्वी में, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में। जो आपका राइट आंसर होगा ना दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भाग थार के मरुस्थल का। और मैं बता दूं, थार का मरुस्थल के दक्षिणी भाग की जो ऊंचाई लंबाई थी लगभग वो 640 और चौड़ाई थी ना 300 किमी। ये भी याद रख लेना है। थार के मरुस्थल की ऊंचाई कितनी थी? 640 और चौड़ाई थी 300, ठीक ना। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है ग्रेट इंडियन, ऑप्शन नंबर बी है 33 सागर, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी सागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक ना। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला। ये थार के मरुस्थल को कहते हैं। यह आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है स्थित है? ऑप्शन नंबर है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर। और पथरेली है डूंगरपुर, प्रति है जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 1449 राव जोधा। मेहरानगढ़ किले जोधपुर में है, पगड़ियों के लिए प्रदर्शित है मेहरानगढ़, ठीक ना, मेहरानगढ़। कालकी माता का मंदिर। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान भौतिक स्वरूप निम्नलिखित में से उच्च वर्षा प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर है उत्तरी मैदान पूर्वी पठार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी है प्रायद्वीपीय पठार। जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना। इसका एक और नाम है उत्तरी पठार भी कहते हैं ना। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश उच्च वर्षीय भाग और संबंधित तल कितने मीटर से ऊपर श्रेणी में, मतलब जो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कितने मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर है? ऑप्शन नंबर है 250 से 300, ऑप्शन नंबर बी है 200 से 250, ऑप्शन नंबर सी है 150 से 200, ऑप्शन नंबर डी है 450 से 500। जो आपका राइट आंसर होने वाला 250 से 300 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। मेरा तो यही उद्देश्य है, जो भी बच्चा किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। और मेरी आशा है कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि वही बच्चे हैं
यही मेरे कृष्णा क्लासेस से जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं। अनावश्यक बच्चे मेरे कृष्णा क्लासेस से नहीं जुड़े हैं। अभी तक का ये मेरा टारगेट है जो मैंने पूरा किया है, और जिसकी मैंने जो आपको कहा था ना कि 400 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो भी मैंने दे दिया। अभी तक जिस बच्चे को 400 क्वेश्चन नहीं मिले वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूंगा। ये मेरा नंबर है। आप रात के 12 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए 12 बजे तक अवेलेबल होगा, ठीक है ना। रात को 12 बजे तक भी। कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे। देना हो तो आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके सामने आपका राइट 90 क्वेश्चन है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लावण झील को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है डाढ़ा, ऑप्शन नंबर बी है तोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है प्लाई, ऑप्शन नंबर डी है रण। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाढ़ा। पथरीले क्षेत्र में रण कहते हैं, ठीक है ना। प्लाई छोटी झील को कहते हैं। तोड़ होता है जो नमक का होता है ना, नमक का छोटी झील के आकार का होता है, उसे तोड़ कहते हैं। चारों का बता दिया मैंने। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन। बप बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन। राजस्थान के जिले में से कितने जिले मरुस्थल हैं? ये पुराने वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, ठीक है ना, क्योंकि पुराना वाला है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। ये आपका याद रखने वाला। जिले के पुनर्गठन के बाद राज्य के कितने जिले मरुस्थल का विस्तार है? ऑप्शन नंबर है 15, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर डी है सी 18, ऑप्शन नंबर डी है 19। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, 18 जिले। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर है 2/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/3, ऑप्शन नंबर सी है 1/4, ऑप्शन नंबर डी आधा भाग। जो आपका राइट आंसर है 2/3 भाग हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर 2/3 भाग, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। आपको अब घबराना नहीं है। अब आपको घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन गलत हो गए कोई टेंशन नहीं। अब आपको घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से आपको पेपर देना, और पेपर से कौन कौन सी चीज़ें साथ ले जानी है मैं भी बता दूंगा अभी, है ना। आपके सामने आपको 14 क्वेश्चन है। बरखन क्या है? ऑप्शन नंबर है रेत के टिल्ले, ऑप्शन नंबर है डाढ़ा डेल्टा, ऑप्शन नंबर है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है जिले। जो बरखन है ना, आपके रेत के टिल्ले को कहते हैं, रेत के टिल्ले को। एकदम राइट आंसर रेत के टिल्ले को। आपके सामने 15वां क्वेश्चन। बुरेली गांव कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है चूरू में, ऑप्शन नंबर बी है सोयमादेपुर में, ऑप्शन नंबर सी है टोंक में, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी में। आपका बुरेली गांव है ना चूरू में, चूरू। यह बहुत फेमस गांव है बुरेली गांव को बार पूछा गया है। अब मैं बता देता हूँ आपको, पहले जो भी मतलब राजस्थान के इतिहास में युद्ध हुए, तराइन का युद्ध हरियाणा में हुआ था। देख लो, मैं सभी का नहीं बता सकता हूँ, मैं 16 है ना, 16 युद्ध हुए उनके बारे में बता रहा ना, 16 युद्ध आप आराम से देख लेना, ठीक है ना। तराइन का युद्ध है ना 1191, ठीक है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध है ना 1192। ये दोनों ही हरियाणा में हुआ। एक तो पहला हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। दूसरा हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है ना। तराइन के दोनों युद्ध हो गए। अब हो जाओ रणथंबोर, ठीक है ना। रणथंबोर का युद्ध है ना सवाई माधोपुर में हुआ था। ये हुआ था 1301 में। किस के बीच? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच, है ना। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच, ठीक है ना। दूसरा 2 हो गए आपके, 3 हो गए, 3 है ना। तराइन के 2 हो गए, रणथंबोर के हो जाए 1303। अब आपका हो जाए चित्तौड़ का युद्ध है ना। चित्तौड़ ये बहुत बड़ा फेमस युद्ध है, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में हुआ था, ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच। और ये सॉरी, मैंने जो रणथंबोर का युद्ध बताया ना वो 1301 में हुआ था, 1301 में गलती हो गई, चोरी है। आपका चित्तौड़ का बता दिया 1303। किस के बीच? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच, ठीक है ना। चित्तौड़ भी हो गया। अब आपका आता है सिवाना जो बाड़मेर वाला है। अब आपको सिवाना है ना चित्तौड़ में आ गया। सिवाना है ना, सिवाना आ जाएगा। सिवाना ये इसका युद्ध हुआ 1308 में। सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी और आपके सातल
सातल देव के बीच, ठीक है ना। याद कर ले, युद्ध एक क्वेश्चन पक्का बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं। आपका जालोर का युद्ध, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं रात भर क्यों जाग रहा हूँ आपके लिए। जालोर का युद्ध, जालोर का युद्ध है ना आपके 1311 में हुआ था। जालोर का युद्ध 1311 में हुआ था। ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और आपका कन्नड़ देव के बीच, कन्नड़ देव के बीच, ठीक है ना। ये आपका जालोर का युद्ध, जो जालोर का युद्ध है। अब आ जाए सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437। ये राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी, ठीक है ना। सारंगपुर का युद्ध 1437 में मोहम्मद और राणा खिलजी के बीच, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच ये हुआ था गुजरात में। ये भी याद रख लेना। अब आपका आ जाओ खतौली का युद्ध। यह बहुत बड़ा फेमस है, खतौली बूंदी। खतौली ये कहाँ भी पूछ रहे, खतौली आपकी बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी। ये आपको हुआ था 1518 ईस्वी है, 1518 में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। आपकी यादाश्त एक बार वापस तेज करने के लिए मैं इसको दे रहा हूँ, है ना। मेरा नहीं तो मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो बता देता हूँ। आपको बताना, आपको देखना है, आपको सिलेक्शन होना है। बड़ी धौलपुर का युद्ध है ना, बड़ी का युद्ध धौलपुर है। बड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में। ये भी पूछ सकता है, धौलपुर। आपका बड़ी धौलपुर का युद्ध है ना, वो 1518 में हुआ था, ठीक है ना। ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ये आता है, ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। गंगारोहनगढ़ युद्ध झालावाड़ का है, ये 1518-19। और आपका राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय, सेकंड है मोहम्मद खिलजी सेकंड। और आपका खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध खानवा युद्ध कहाँ पर हुआ? भरतपुर। खानवा युद्ध भरतपुर। अब मत बताना सर आपने बताया नहीं। खानवा युद्ध भरतपुर में हुआ था 1527 में। 1527 में एक बयाना का हुआ था, बयाना भी, ये भी याद रखना, बयाना भी 1527 में हुआ था। और ये भी बयाना का युद्ध भरतपुर में हुआ था। भरतपुर, ये धौलपुर, ये भरतपुर, ये दोनों आगे। खानवा, गिरी सुमेल आपका जेतारण, आपको याद है गिरी सुमेल जेतारण, ये हुआ था 1544। शेरशाह और मोहम्मद मालदेव के बीच, जो मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाह खो बैठता, यही पाली का युद्ध गिरी सुमेल का था। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध 1567, दूसरा साका भी कह सकते हैं, 1567, 68 भी दे सकता है। चित्तौड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध है 1574। राजसमंद, आपका कुंभलगढ़ युद्ध है 1578। कुंभलगढ़ 1578। अकबर शाहबाज खां और महाराणा प्रताप, ठीक है ना। अब आपको बताना आपका कितने क्वेश्चन आते हैं। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जो भी क्वेश्चन बनेगा पेपर आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। मेरी आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छे हो और आपको दिमाग को माइंड में फ्रेश करके आपको पेपर देना। वेलकम, बहुत बड़ी खुशखबरी, आपका पेपर होने जा रहा है। वेलकम, अगले वीडियो में